हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राम इलेक्ट्रिक पर। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एल मोडाड कंपनी का एग्जॉस्ट फैन का, जो 6 पोल में रिवाइडिंग होके आता है। तो इसे हम कंपनी का डेटा के साथ वाइडिंग करने वाले हैं। तो देखो, ये आपके साथ में पहले ही दिखा देता हूँ आपको। ऐसे प्लस से टोटल 12 कोयल का एग्जॉस्ट फैन है। देखो, इसमें टोटल 36 स्लॉट आते हैं। देखो, एल मोडाड कंपनी का एग्जॉस्ट फैन है, वेंटिलेशन फैन, और ये बहुत ही बड़ी साइज़ में आता है। तो इसे वाइडिंग करने के लिए इसका पूरा डेटा निकालना पड़ेगा। तो देखो, ये मैंने इसकी कोयल है, इसे गिन लिया है, और इसमें एक स्लॉट में कितने तार डाला हुआ है वो सब मैंने पता कर लिया है। अब मैं आपके साथ ये सभी तार और इसका जो वायर है वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो देखो, ये पीवीसी पेपर लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसमें कोयल डालना है। तो कोयल कैसे डालना है वो आगे आपको सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। तो देखो, हमने पहले 2 कोयल बनाया है, क्योंकि इसका माप साइज़ भी हमें पता नहीं होता है। तो हमें माप साइज़ निकालने के लिए पहले 1-2 कोयल बना लेना है, क्योंकि कोयल लंबा हो जाए तो हम एक ही कोयल लंबा हो जाए, इसलिए 1-2 कोयल पहले बना लीजिए और माप साइज़ सही आ जाए फिर अगली कोयल बनाइए। टोटल हमें ऐसी रनिंग का 6 कोयल बनाना है। तो देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें कोयल को डालना है। तो देखो, 1 से 4 की पीस में एक कोयल को हमें 2 बार घुमाना है। देखो, अब मैं आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगा कि आपको कोयल को कैसे डालना है। देखो, 1 से 4 की पीस में 2 बार घुमाना है। दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे 6 पोल मोटर को कैसे वाइडिंग किया जाता है। देखो, कोयल को कैसे घुमाना है वो भी मैं आपको बैक साइड से दिखाता जाऊंगा। देखो, ऐसे करके आपको एक कोयल को 1 से 4 की पीस में 2 बार घुमाना है। तार की साइज़ है वो थोड़ी बढ़िया है, इसलिए धीरे धीरे करके सभी तार को डालना पड़ेगा। अभी आपको मैं सब दिखाने वाला हूँ। इस कोयल में हमने कितना तार डाला हुआ है, पहले मैं आपको एक कोयल डालकर दिखा देता हूँ, फिर इसका सब डिटेल में आपके साथ कोयल की लंबाई क्या रखी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मेरे लिए भी ये वीडियो है वो पहली बार बन रहा है, और ये फ़ैन को भी मैं पहली बार ही वाइडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा फ़ैन मेरे पास पहली बार आया है। तो इसका माप साइज़ निकल जाता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या माप साइज़ रखना है कोयल का। देखो, ये 1 से 4 की पीस में हमने 2 राउंड लगाया। फिर हमें इसी कोयल को 1 से 6 की पीस में डालना होगा। देखो, अब कोयल को कैसे डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस कोयल को डालते वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। सावधानी से अच्छे तरीके से कोयल को डालना है, क्योंकि इसका वायर का साइज़ है वो बहुत बढ़िया है। तो इसका वारने से वो निकलने का खतरा रहता है।
बाद में जो फैन है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखो ऐसे 1 से 6 की पीस में हमें कोयल को डालना है, इसी कोयल को। टोटल हमें ऐसी 6 कोयल बनानी होगी रनिंग में, और स्टार्टिंग में भी 6 कोयल बनानी होगी, यानी कि 6 पोल में पूरा फैन है वो वाइडिंग होने वाला है, वो भी कॉपर वायर से। जो अभी हम डाल रहे हैं वो कॉपर वायर की कोयल है। देखो ये 1 से 6 की पीस में हमने कोयल को डाला, फिर से हमें कोयल को मोड़ कर 1 से 6 की पीस में दोबारा राउंड लगाना है, यानी कि 1 से 4 की पीस में 2 राउंड लगाना है और 1 से 6 की पीस में 2 राउंड लगाना है। टोटल हमें एक कोयल को 4 बार घुमाना होगा। देखो ऐसे मोड़ कर फिर से हमें 1 से 6 की पीस में, यानी कि अभी हमने जो कोयल डाली उसी में फिर से दोबारा डाल देना है। देखो ये सभी तार को स्लॉट के अंदर धीरे धीरे करके सभी तार को अंदर डालना है ऐसे। तो अब हम बात करेंगे इसकी स्टेटर की साइज़ में। तो स्टेटर साइज़ है वो 37 mm है, यानी कि स्टेटर की जो जाड़ाई है वो 37 mm है, और इसका इनर डायामीटर है वो 105 mm है, और इसका जो ODI यानी कि आउटर डायामीटर है वो 180 mm है। तो ये बात की हमने स्टेटर का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो स्टेटर की साइज़ है वो 3 हिस्से में मापी जाती है, वो अगले वीडियो में सभी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसमें इसकी साइज़ बता दिया है। और आपको पता नहीं है कैसे इसका माप साइज़ लिया जाता है स्टेटर का, तो मेरे और भी वीडियो है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मैंने पूरा माप साइज़ कैसे निकाला है वो सब मैं इस वीडियो में दिखाया हुआ है। तो अब बात करेंगे इसकी कोयल के डेटा के बारे में। तो ये रनिंग कोयल हमने बनाया है, इसमें हमने 24 नंबर का कॉपर का वायर लिया है। जो इसका SWG वायर है वो 24 नंबर का है रनिंग कोयल में, और इसकी कोयल की लंबाई है वो 88 सेंटीमीटर रखी है, यानी कि सेंटीमीटर में हमने माप लिया है कोयल का 88 सेंटीमीटर। और इसका जो एक कोयल का टर्न है वो 53 टर्न दिया है हमने, एक कोयल में 53 टर्न देना है। तो देखो ये हमने पहले इसकी 2 कोयल बनाया है, और इसका जो माप साइज़ है वो भी सही से निकल के आया है। तो हम 88 सेंटीमीटर का टोटल ऐसा 6 कोयल बनाना है हमें। 2 तो बना लिया, अब हम 4 कोयल बनाएंगे। फिर इसे किस तरह से डालना है वो सब मैं आपको इसी वीडियो में दिखाते जाऊंगा। और इसका जो 4 कोयल हम बनाएंगे इसके साथ आगे भी हमें जॉइंट करना है, वो जॉइंट हम कहाँ पर करने वाले हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। आपको ये फैन को वाइडिंग करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हर कोयल को हम कैसे स्लॉट के अंदर डालते हैं। देखो फिर भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा दिखाता जाऊंगा कि कैसे हमें कोयल को डालना है। देखो ये हमारी दूसरी कोयल है, तो इससे भी हमें 1 से 4 की पीस में 2 राउंड लगाना है, और 1 से 6 की पीस में 2 राउंड लगाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस कोयल को हमें कैसे डालना है। जैसे हमने पहली कोयल डाली थी वैसे ही इस कोयल को भी हमें 1 से 4 की पीस में 2 राउंड और 1 से 6 की पीस में 2 राउंड लगाना है। एक दो कोयल पहले मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, फिर हम
जल्दी जल्दी में कोयल डालकर आपको क्लियर करवा दूंगा कि सभी कोयल को हमने कैसे डालना है। देखो ये पूरा फिनिशिंग के साथ हमें वाइडिंग करना है। कोयल को बहुत लंबा भी नहीं रखना है और इसे बहुत छोटा भी नहीं रखना है, वरना इस कोयल को डालते वक्त आपको बहुत ही दिक्कतें आ सकती है। तो कोयल का माप साइज़ है वो अच्छे से निकाले। ऐसा ही स्टेटर है तो आप डायरेक्टली इस लंबाई की कोयल डाल सकते हैं, और इसका जो स्टेटर का साइज़ है वो इससे थोड़ा कम या ज़्यादा 1-2 mm होगा तो वही कोयल का माप साइज चलेगा। 1 mm तक ये चल जाएगा, पर 3-4 mm का फिर फ़र्क होगा तो आपको कोयल का माप साइज है वो फिर से निकालना पड़ेगा। तो आपको कोयल का साइज़ है वो कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। वो तो आप अपने हिसाब से कोयल का माप साइज़ है वो निकाल सकते हैं। देखो इसी तरह से आपको सभी कोयल को डालना है। तो अब मैं इस कोयल को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। तो देखो ये हमारा 2 कोयल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसकी आखिरी 4 कोयल है वो भी बना लिया है। देखो ये हमने इसका पूरा 4 कोयल है वो रनिंग का बना लिया है। टोटल इनमें 6 कोयल है, 2 हमने डाल लिया है और 4 कोयल है वो भी डालना बाकी है। तो इसे हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो ये एक कोयल हमने लिया और देखो ये हमारा यहाँ से तार निकल के आया है, यानी कि लेफ़्ट साइड से निकल कर आया है। तो हमें जो कोयल डालना है इसका जो पहला सिरा है वो लेफ़्ट साइड में रहे, इस तरह से कोयल डालना है। देखो आप देख के ही समझ जाएंगे। देखो ये पहला तार है वो यहाँ हमें जॉइंट लगाना होगा। तो इसे हम एक स्लॉट छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 2 कोयल माप साइज़ के लिए निकाला था, वरना आप 6 कोयल एक साथ बनाते तो डायरेक्टली आप डाल सकते थे, तो इसमें जॉइंट नहीं आता। पर हमने 2 कोयल अलग से बनाया था, इसलिए हमें जॉइंट लगाना होगा यहाँ। जो दूसरी कोयल का जो आउटर वायर है इसके साथ ये हमने जो 4 कोयल बनाया है इसका जो पहला कोयल डाला है इसका इनर वायर हमें लगा देना है। तो देखो ये हमें फिर से वही प्रोसेस करना है। फिर 1 से 4 की पीस में 2 राउंड और 1 से 6 की पीस में 2 राउंड, सभी कोयल को हमें ऐसे ही डालना है। देखो ये तीसरी कोयल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट कोयल है वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से जो तार निकल के आया है वो अब राइट साइड में रखना है। देखो आपको देखते ही पता चल जाएगा कैसे रखना है। आप ध्यान से एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एक ही बार में स्पैन को वाइडिंग करना आ जाएगा। देखो ये तार निकल के आया है। अब जो ये नेक्स्ट कोयल के साथ में है वो लेफ़्ट साइड से निकल कर आया है। अब मैं इसका जो मेन पार्ट है वो आपको दिखाते जाऊंगा। देखो अब मैं कोयल को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ। सभी कोयल को आपको ऐसे ही डालना है।
देखो ये हमारा शार्क कोयल है वो कंप्लीट हो गया है। और इसका जो आउटर वायर है वो कहाँ रखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब हमें लेफ़्ट साइड में रखना है, यानी कि एक बार लेफ़्ट साइड में आएगा और एक बार राइट साइड में आएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही वीडियो से वाइडिंग करना आ जाएगा। देखो फिर तो हमें वही प्रोसेस करना है, 1 से 4 की पीस में 2 राउंड और 1 से 6 की पीस में 2 राउंड। तो इसे अब बार बार मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये 5वीं कोयल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा रनिंग का आखिरी कोयल बचा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डालना है। देखो ये 5वीं कोयल का जो आउटर वायर है वो हमें राइट साइड में डालना है। दोनों साइड में एक एक स्लॉट खाली रख के कोयल को डाल देना है। देखो एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे मोड़कर कोयल को डाला जाता है। देखो ऐसे मोड़कर आपको ऐसे ही फिर से कोयल को डाल देना है। आपने वीडियो को कट कर दिया है और आप समझ नहीं पाए हैं कि वीडियो में कोयल को कैसे डाला गया है, इसलिए मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ कोयल को हमने कैसे डाला है सभी स्लॉट में। देखो जितनी सावधानी से आप वाइडिंग करेंगे उतना ही सेफली आप फैन को वाइडिंग कर पाएंगे। क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो इसका इंसुलेशन है वो हट जाता है और वो तार है वो कहीं बॉडी पे शॉर्ट होने के कारण फैन है वो पूरा जल जाता है और इसकी लाइफ है वो कम हो जाती है। तो हमें अच्छे से ख्याल रखना है और सभी तार को धीरे धीरे स्लॉट के अंदर डालते रहना है और अच्छे से पीवीसी पेपर लगा देना है। और कोई तार है वो बॉडी के साथ में टच में ना रहे, ऐसे रखना है। अब मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका स्टार्टिंग वाइडिंग है वो कैसे करना है। देखो ये हमारा रनिंग का कोयल है वो सभी कंप्लीट हो गया है। अब हम दोनों तार को अच्छे से जॉइंट लगा देंगे। फिर इस पर हमें कॉटन का टेप लगाना होगा और टेप लगाने के बाद हम इसका स्टार्टिंग का वाइडिंग करने वाले हैं। तो कैसे जॉइंट लगाना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ।
देखो ऐसे दोनों तार को काट कर नाइफ की मदद से इसका इंसुलेशन है वो पूरा हटा देना है। और दोनों तार का इंसुलेशन हटाने के बाद अच्छे से इसे प्लायर की मदद से कस देना है। फिर इस पर 1 नंबर का यानी कि 0 नंबर का जो स्लीव पाइप आती है वो लगा लेना है। देखो ये स्लीव पाइप है वो लगाकर फिर अच्छे से जॉइंट लगा लेना है। देखो आप अपने हाथ से भी अच्छे से जॉइंट लगा सकते हैं। देखो ये जॉइंट लगाने के बाद इस पर जॉइंट ऊपर स्लीव लगा देना है। फिर इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है। देखो यहाँ बाद में रनिंग का और स्टार्टिंग का कोयल है वो आपस में टच न कर जाए, इसलिए हमें यहाँ पूरा रनिंग का कोयल है इसके ऊपर कॉटन का टेप चिपकाना पड़ेगा, यानी कि डॉक्टर टेप आती है वो पूरा सभी कोयल के ऊपर हमें चिपकाना पड़ेगा। देखो ये कितना अच्छी तरीके से सभी कोयल को हमने डाला है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो स्टेटर का साइज़ ही बहुत बड़ा है। देखो ये दोनों साइड में हमने टेप लगा लिया है। अब हमें इस पर स्टार्टिंग का वाइडिंग करना है। तो हमने 6 कोयल कंप्लीट कर लिया है स्टार्टिंग का। देखो ये 6 कोयल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि हमें कैसे डालना है इस कोयल को। तो देखो 1 से 6 की पीस में हमें कोयल को पहले डालना है। फिर हमें इसी स्लॉट में दोबारा डालना है, यानी कि 1 से 6 की पीस में कोयल को 2 बार डालना है। इसमें भी हमें पहले इसका जो कोयल का माप साइज़ है वो 1 कोयल बनाकर या 2 कोयल बनाकर आप निकाल सकते हैं। ज़्यादातर मोटर है वो 4 पोल में ही आती है। कभी कभार ही ऐसा फैन आता है जिसमें से कोयल रनिंग का और से कोयल स्टार्टिंग का होता है। अभी तक तो मेरे पास ही एक ही कंपनी का ऐसा फैन आया है, एलमोडाड कंपनी का सिंगल फैन है वो, जिसमें 6 पोल में वाइडिंग किया हुआ है। तो देखो 1 से 6 की पीस में कोयल को दोबारा हमने डाल दिया है। फिर हमें पीवीसी पेपर लगा देना है, क्योंकि कोयल का माप साइज़ है वो अच्छे से निकालने के लिए 1 या 2 ही कोयल पहले बनाना होता है। फिर हमको पता चलेगा कि कोयल है वो छोटा या बड़ा हुआ है। तो फिर से हमें दूसरी कोयल डालना होगा। देखो 1 कोयल हमने डाल लिया है स्टार्टिंग का। अब हम दूसरी कोयल है वो स्टार्टिंग का डालेंगे।
देखो इसे भी हमें 1 से 6 की पीस में 2 बार डालना है। देखो ऐसे कोयल को रख के इसका इनर वायर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सभी कोयल को हमें ऐसे ही डालते जाना है। स्टार्टिंग में भी हमें टोटल 6 कोयल डालना है और इसमें हमने 27 नंबर का कॉपर का वायर लिया है और कोयल की लंबाई रखी है वो 52 सेंटीमीटर रखी है और एक कोयल में हमने 100 टर्न दिया है। तो ये स्टार्टिंग का डेटा था। 27 नंबर का वायर लेना है, 52 सेंटीमीटर कोयल की लंबाई रखना है और एक कोयल में 100 टर्न देना है और पीस रहेगी 1 से 6 की पीस में 2 राउंड। और आगे अब मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। देखो ऐसे आपको दिखाता जाऊँगा कि सभी कोयल को स्टेटर के अंदर कैसे डालना है। क्योंकि इसका जो इनर वायर और आउटर वायर डालने में आपने कहीं गलती कर दी तो ये फैन है वो पूरा जल जाएगा और इसकी जो स्पीड है वो भी सही से नहीं आएगी। देखो ये लेफ़्ट साइड से निकल कर आया है तार, तो फिर से हमें लेफ़्ट साइड में ही डालना होगा। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दूसरी कोयल का जो तार है वो लेफ़्ट साइड में निकल कर आया है, तो इसे हमने फिर से लेफ़्ट साइड में ही डाला है। अब जो तीसरी कोयल का जो तार निकल कर आएगा वो राइट साइड में निकल कर आएगा, यानी कि इसको हम आउटर वायर बोलते हैं। देखो ये 3 कोयल हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको फिर से 3 कोयल डालकर दिखाऊंगा। हमने पहले 3 कोयल बना लिया था फर्मे पे, फिर से 3 कोयल बनाया है। बीच में हम इसे जॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमने पहले माप साइज़ के हिसाब से 3 ही कोयल निकाला था और रील में जो वायर था वो भी 3 कोयल बने तक तभी तक वायर था, इसलिए हमने दूसरा रील लिया है, इनमें से 3 कोयल बना लिया है। देखो यहाँ ये जॉइंट लगा देना है, फिर जो हमने रनिंग में लगाया था वैसा ही जॉइंट हमें यहाँ लगाना होगा। देखो ये 4 कोयल है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये 5वां कोयल है वो हम डालेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डालना है। देखो ये लेफ़्ट का तार है वो फिर से लेफ़्ट में आया और ये आखिरी कोयल का जो तार है वो राइट साइड में निकल कर आया है। अब हमारी इसके बाद एक ही कोयल बची है।
देखो ये एक कोयल बसा है और यहाँ से तार निकल के आया है, तो हमें राइट साइड में इसे डालना पड़ेगा। अब फिर से आपको पूरा डालकर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमारी आखिरी कोयल बसी है। आपने ये पूरा वीडियो देखा है और आपको ये पसंद आया है वाइडिंग करने का तरीका, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते हैं और कार रिपेयरिंग के भी वीडियो मेरे चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। मेरे चैनल पर टेक्निकल वीडियो आते रहते हैं ऐसे ही, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो इसका कनेक्शन है वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमने पहले इसका जो जॉइंट था वो कर लिया है और इस पर स्लीव पाइप भी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इनमें से टोटल 4 तार निकल के आया है, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का। अब इसे कनेक्शन कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रनिंग का जो तार निकल के आया था, इस पर हमने रेड कलर का वायर लगाया है दोनों तार पर, और स्टार्टिंग का 2 तार निकल के आया था, वहाँ हमने ब्लैक कलर का वायर लगाया है। देखो ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कैसे कनेक्शन निकालना है। टोटल इनमें से 4 वायर निकल के आएंगे। देखो ऐसे जॉइंट लगाना है, बाद में अच्छे से इस पर टर्न लगा देना है, और आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप अच्छे से सोल्डर भी इस पर कर सकते हैं। कॉपर का वायर है इसलिए आप सोल्डर नहीं करेंगे फिर भी अच्छे से चलेगा। देखो ये कनेक्शन निकालने के बाद इस पर अच्छे से स्लीव पाइप लगा देना है, ऐसे सभी जॉइंट को ढक देना है। फिर इस पर सिलाई का काम करना होगा। देखो ऐसे रख के इस पर हम सिलाई करेंगे। देखो फिर अच्छे से सिलाई कर लेना है। देखो और भी फैन है, इसे भी हमें वाइडिंग करना है, और इसका भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी मैं वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए। देखो ऐसे करके पूरे फैन को सिलाई कर लेना है। सिलाई करने से पहले एक बार चेक करना भी ज़रूरी होता है, और इसका बॉडी शॉट है वो सब देख लेना है। देखो फिर हमें पूरा फैन को सिलाई कर लेना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।